नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है रुद्र होम रेमेडीज में। आज मैं बात करने वाला हूं हलीम सीड्स के बारे में। सर्दियों में आप इसका हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करके देख लो। शरीर में कमजोरी, थकान, आलसपन या फिर खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों में, घुटनों में होने वाले दर्द की प्रॉब्लम चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, इस बीज के सेवन से सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगे। ये आपके शरीर में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। दोस्तों, आज खराब लाइफस्टाइल की वजह से बहुत से लोग 25-30 की एज में भी हाथ पैर दर्द, कमजोरी, थकान महसूस करते हैं। प्रॉपर नींद लेने के बावजूद भी शरीर में आलसपन महसूस करते हैं और शरीर में इतनी कमजोरी, थकान रहती है कि किसी भी काम को करना तो दूर, उसके बारे में पहले सोच के ही थकावट महसूस करते हैं। खराब लाइफस्टाइल, गलत खान पान, बचपन की गलतियों की आदत की वजह से शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है। यह रेमेडी इतना पावरफुल है जिसके इस्तेमाल से शरीर हिष्ट पुष्ट और बलवान हो जाएगा। 8 साल का बच्चा हो या फिर 80 साल का बुजुर्ग, इस बीज का सेवन एक बार करके देखिए, शरीर में चमत्कारी बदलाव आएंगे। तो आइए जानते हैं इस घरेलू उपाय के बारे में। तो दोस्तों, आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं यह है हलीम सीड्स। जी हाँ, इसे हलीम का बीज कहा जाता है। इसे कई जगहों पर अलीवा और अलवी के नाम से भी जानते हैं। हलीम के बीजों को दोस्तों एक नाम से और जाना जाता है, चमसूर। चमसूर के नाम से काफी लोग जानते भी होंगे। ये जो बीज है दोस्तों, हमारे देश में सैकड़ों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अफसोस बहुत से लोग इस पावरफुल बीज के बारे में जानते ही नहीं हैं। अगर आप जानते हैं इस बीज के बारे में तो कमेंट करके जरूर बताना आपके क्षेत्र में किस नाम से इसे जाना जाता है, ताकि और भी हमारे यूट्यूब और फेसबुक फैमिली मेंबर्स को पता चल सके। दोस्तों, हलीम का बीज आप इस तरह से बाजार से ले आइएगा, किसी भी आसपास से किराने की दुकान में या फिर किसी सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाता है। कहीं ना मिले तो इसे आप ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा, ज्यादा महंगा नहीं होता है। मैं आपको इस बीज का इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में बताऊंगा, साथ ही इसके फायदों के बारे में भी बताने वाला हूं। दोस्तों, इन बीजों का सेवन खासकर डिलीवरी के बाद महिलाओं को कराया जाता था। चमसूर का हलवा, चमसूर के लड्डू और दूसरी डिशेज आज भी बनाकर खिलाई जाती है, ताकि उनके शरीर में पोषक तत्वों की सभी जरूरत पूरी हो सके। हलीम के बीज बहुत पौष्टिक होते हैं। ये फाइबर, मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट का भंडार होते हैं, इसलिए सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। हालांकि इस हलीम के बीज की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए बहुत ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। सर्दियों के मौसम में आप इसका इस्तेमाल बेफिक्र होकर कर सकते हैं। इन बीजों को खाने से आपके शरीर में गर्माहट बनी रहेगी। तो आइए डिटेल में जानते हैं हलीम के बीजों को खाने का तरीका और इनके फायदों के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगे, फायदेमंद लगे तो इसे लाइक जरूर कर दिया कीजिए, है ना। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो तो हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं दूध। दूध को पहले गर्म कर लें और उसकी मलाई हटा दें। फिर आप मलाई हटाई हुई दूध का इस्तेमाल करें, इससे दूध में फैट की मात्रा कम हो जाएगी। तो यहाँ हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 500 ml दूध लिया हुआ है। इसकी जगह पर आप 2 लोगों के लिए बना रहे हो तो दूध और बाकी चीजें भी आप उसी हिसाब से कम कर दीजिएगा। ये हमारे पास जो हलीम का बीज है, हम इसे भिगोकर 1 घंटे के लिए रख देंगे। जिस प्रकार आप गर्मियों के मौसम में सब्जा का इस्तेमाल करते होंगे फालूदा वगैरह बनाने के लिए, या फिर जैसे आप चिया सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह भी इसका भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यह सर्दियों में बेहद फायदा देता है और जो सब्जा होता है, चिया बीज होते हैं, वो गर्मियों में फायदा देते हैं। तो हमें किस तरीके से बनाकर तैयार करना है वो हम जान लेते हैं। तो हम यहाँ पर 2 चम्मच हलीम के बीजों को भिगो देंगे। इनके फायदों की बात की जाए तो दिल की बीमारियों से बचाता है, ये कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। तो हम यहाँ पर 4 लोगों के लिए 2 चम्मच के बराबर हलीम के बीज लेंगे और इसे भिगोकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके फायदों की बात की जाए दोस्तों तो ये दिल की बीमारियों से बचाता है, शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, इसे कंट्रोल करता है। इसके अलावा हलीम के बीजों को सुपर फूड माना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर आप रेगुलर हलीम के बीजों का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में चर्बी कम होती है, मोटापा कम होता है और मसल्स बढ़ते हैं। जिम जाने वाले लोगों को और अपनी सेहत के प्रति जागरूक लोगों को हर दिन हलीम के बीजों का सेवन करना चाहिए। इसको किसी भी तरह से जरूर डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा इन बीजों में घुलनशील फाइबर होता है, जो कि कब्ज के रोगियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसके सेवन से पेट साफ रहता है और आंतें हेल्दी रहती हैं। इसलिए जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज या फिर पेट साफ ना होने की समस्या है, उन्हें अपनी डाइट में इन बीजों को जरूर शामिल करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर 2 तरीके बताने वाला हूँ इसके इस्तेमाल का, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा अगर कोई महिला स्तनपान कराती है तो उन्हें भी इन बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से शरीर में दूध बढ़ता है। डिलीवरी के बाद महिलाओं को हर रोज
1 चम्मच हलीम के बीजों का सेवन करते रहना चाहिए। इसके सेवन से आपका दूध अधिक पौष्टिक होता है, जिसका फायदा आपके शिशु को भी मिलता है। इसके अलावा ये बीज जो हैं आयरन से भी भरपूर होते हैं, इसलिए शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाते हैं। इसका हर रोज सेवन करने से शरीर में खून बढ़ता है और एनीमिया की शिकायत दूर होती है। और इसलिए गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के बाद उन्हें हलीम के बीजों को खिलाया जाता है। और हमारे भारत देश में महिलाओं में खून की कमी एक बहुत बड़ी और कॉमन समस्या है, इसलिए हर महिला को 1 चम्मच के बराबर हलीम के बीजों का सेवन करना चाहिए, जो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हलीम के बीज आयरन के रिच सोर्स होते हैं। 1 चम्मच हलीम के बीज में दोस्तों 12 मिलीग्राम आयरन होता है, जो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद है। तो इसका उपयोग करने के लिए हमने दूध लिया हुआ था। दूध देखिए गर्म हो गया है। अब इस दूध में इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा में हल्दी डालेंगे। यहाँ पर 1/4 चम्मच के बराबर हल्दी डाल दीजिए। हल्दी से इसका कलर अच्छा हो जाएगा, साथ ही हल्दी पूरे शरीर को शुद्ध करता है। इसके बाद हमें इसमें 1 या 2 पिंच दालचीनी का पाउडर ऐड कर देंगे, ताकि और भी ज्यादा ये पावरफुल बन जाए। दालचीनी के बाद हमें लेने हैं 4 हरी इलायची। इस तरह से 4 हरी इलायची लीजिएगा, हमाम दस्ते में कूट लीजिए। बहुत अच्छे से कूटना है ताकि बीज भी अच्छे से कूटा जाए। देखिए इस तरह से कूटना है और इसे भी दूध में ऐड कर देना है। इससे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ेगी और साथ ही खाने में अच्छा भी लगेगा। अब इस दूध को तब तक पकने देना है जब तक ये अच्छे से बॉयल न हो जाए। अब हम इसमें अगली चीज डालेंगे, वह है हलीम के बीज। 2 घंटे के बाद देखेंगे तो भीगे हुए बीज अपने क्वांटिटी से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ये अच्छे से फूल जाती है। ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई है और भीगने के बाद जैसे सब्जा होता है ना, बस उसी तरह की ये हो जाती है। अब इसे हमें दूध में डालने हैं। दोस्तों आपका इसका सेवन सर्दियों में जरूर करना है। ये सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिनका शरीर में बहुत ज्यादा खून की कमी रहती है ना, वो सर्दियों में सप्ताह में 2 से 3 बार इस्तेमाल जरूर करें। जिनको हमेशा कब्ज की यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, साथ ही जिनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है, मौसम चेंज होने की वजह से बार बार बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें भी इसका सेवन हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करना चाहिए। ये दोस्तों हाजमे के लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए रामबाण होती है और इस तरह से बनाकर इसका सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सर्दियों में करना अच्छा होता है। अब इस दूध को पकते पकते 6 से 7 मिनट हो गए हैं। ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब दोस्तों आप मिठास के लिए इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं या फिर आप मिश्री ऐड कर सकते हैं। मिश्री में मिनरल्स काफी मात्रा में होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर आपको सफेद चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अब पकने बाद ये बिल्कुल तैयार हो गई है। एकदम गाढ़ी नहीं होगी, जैसे साबूदाने की खीर होती है ना, उसी तरह से ये बनेगी, लेकिन ये थोड़ी सी पतली होती है और खाने में अच्छी होती है। इसको आप ग्लास में भरकर पी सकते हैं, इसको आप कटोरी में निकाल कर खा सकते हैं। देखिए इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं, घर पे सभी सदस्यों को दे सकते हैं। इसे आप घर पर बना के सभी को खिलाएंगे तो घर परिवार के पूरे सदस्य आपके हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ जो बेहद ही आसान है। अगर बहुत से लोग हैं जो इस तरह से खीर बनाकर नहीं खाना चाहते हैं, तुरंत हलीम के बीजों का सेवन करना चाहते हैं, ज्यादा समय नहीं है, तो वे लोग क्या करें, 1 चम्मच हलीम के बीजों को 1 गिलास पानी में भिगो दें और लगभग 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर इसका सेवन करें। बेहतर ये होगा कि आप रात को इसे भिगो दीजिएगा और सुबह खाली पेट इसका पानी से ही सेवन कर लीजिए। इन बीजों को भिगोकर वे लोग भी खा सकते हैं जो लोग यौन इच्छा को बढ़ावा देना चाहते हैं। महिलाओं या पुरुष दोनों की यौन इच्छा की कमी को दूर करने के लिए हलीम के बीज बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। यह बीज यौन इच्छा को बढ़ाते हैं और यौन क्रिया में सुधार करता है। इसके अलावा जिनको पाइल्स की समस्या हो गई है ना, वे लोग भी इन बीजों को भिगोकर खा सकते हैं। ये बवासीर के सूजन को कम करता है और साथ ही जो खून बह रहा है ना, खूनी बवासीर होता है, उसे ये कम करता है। हलीम के बीज बवासीर के दर्द से राहत दिलाते हैं और ये बवासीर के लक्षणों को भी कम करता है। इसके अलावा हलीम के बीज में विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये बालों के झड़ने की समस्या को रोकने के लिए इन बीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक रिसर्च के अनुसार हलीम के बीज का उपयोग करने से बाल लंबे और मुलायम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों दिल के रोगों के लिए फायदेमंद होता है। हलीम के बीज में अच्छी मात्रा में घुलनशील फाइबर होता है। इनके बीजों को पानी में भिगोकर रखने से ये मुलायम हो जाते हैं। इसके सेवन करने से आपके दिल से संबंधित रोग नहीं होंगे। कोलेस्ट्रॉल ये कम करता है, नसों को शुद्ध करने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम करता है। हलीम के बीज के और भी बहुत से फायदे हैं, तो इसके फायदे उठाने के लिए पूरे सर्दी के मौसम तक इसका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में कीजिए। लेकिन रोजाना आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 चम्मच तक हलीम का सेवन कर सकते हैं। इससे ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम ना करें।